हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में पढ़ाई सढ़ाई। तो हमने एलसीएम एचसीएफ काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है और लगभग सारे टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बस वही बात है, अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप मात खा सकते हैं। हमने एलसीएम एचसीएफ को तो अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिनमें एलसीएम एचसीएफ का यूज़ होता है। यानी कि एलसीएम एचसीएफ के बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, अब एलसीएम एचसीएफ के यूजेस हमको पढ़ना है, उनके एप्लीकेशंस कहाँ उनके एप्लीकेशंस हैं। तो आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चंस के नीचे जो जिस एग्ज़ाम में पूछे गए वो तो लिखा ही रहता है, तो वैसे ही वो आपको लिखा रहेगा। आप उसे देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और चलिए फिर करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, वह संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 46, 48, 50 एंड 56। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या आंसर है हमें देखना है। तो छोटी से छोटी संख्या खोजनी है। तो छोटी से छोटी यानी कि लोवेस्ट। तो लोवेस्ट किस में आता है, एलसीएम में। तो हमें ये क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहीं से पता चल गया। तो चलिए एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्वेश्चन है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एलसीएम निकाल लिया है। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, यानी कि 2 से। यहाँ 2 से डिवाइड लग रहा था, एक से ज़्यादा नंबर, इसीलिए 2 से डिवाइड कर लिया। फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 2 से डिवाइड होने वाले सिर्फ एक ही नंबर था और 2 नंबर नहीं थे 2 से डिवाइड होने वाले। तो अब 3 से फिर किया, 3 से देखा कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से फिर डिवाइड किया, लास्ट में 2 बच गया। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 48। ये हमारा एलसीएम है। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया था। पूछा गया कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। अच्छा, 2 शेष रहना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा नंबर आया है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर ऐसा रहेगा जिसमें 2 घटाएंगे तब वो इन सब से कटेगा। यानी कि ये जो आया ये 48, ये 2 घटाने पे आया है, तो ये 48 2 घटाने पे आया है, तो किस में से 2 घटाएंगे तो 48 आएगा। तो 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो जी हाँ, 50 यही है आपका आंसर। यानी कि जब हम 50 लेते हैं तो 50 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 48, और 48 इन सब से कटेगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो देखिए जब इसको 4 से भी भाग देंगे तब भी 2 शेष रहेगा, फिर 6 से भाग देंगे तब भी 2 शेष रहेगा, 8 से भाग देंगे तब भी 2 शेष रहेगा, 12 से भी 2 शेष रहेगा, और 16 से भी भाग देंगे तब भी 2 बच जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका पहले एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम निकाल के इसमें 2 जोड़ दिया। वैसे इसको याद ना करें तो अच्छा है, समझना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन घुमा के भी तो दे सकता है ना, इसीलिए समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहाँ क्या बोला गया था कि ऐसी संख्या जो इन सब से कटे नहीं, इन सब से कटने के बाद 2 बच जाए। तो इन सब से कटने वाली संख्या हम निकाल लिए 48, और 48 जो है वो 2 घटाने के बाद आ रहा है, यानी कि 50 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छे समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। अभी ये पहला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए फिर से छोटी संख्या, तो यानी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए ये आपका एलसीएम आ चुका है। पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 से ज़्यादा नंबर लग रहे थे, एक से ज़्यादा नंबर, तो 2 से डिवाइड किया। फिर 2 से नंबर लग रहे थे 6, 8 और 14, ये तीनों लग रहे थे, फिर 2 से डिवाइड किया। उसके बाद देखिए 2 से लगने वाले नंबर ख़त्म हो गए, अब 2 से सिर्फ एक ही नंबर लग रहा है। तो सिर्फ एक नंबर लग रहा है तो उसको डिवाइड नहीं करते हैं,
अब देखिए 3 से 1 2 3 3 नंबर लग रहे थे, तो फिर 3 से डिवाइड किया। उसके बाद 3 से लगने वाला नंबर भी सिर्फ एक ही बचा, तो अब फिर 7 से डिवाइड किया, 7 से ये दोनों लग गए, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 1008 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये क्या आया, इन नंबर्स का एलसीएम आया। अब हमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर वह इतना से सबसे विभाजित हो जाती है। 12 16 18 21 सारे से विभाजित हो जाए, तो सारे से विभाजित हो जाए मतलब सबके टेबल में आने वाले नंबर चाहिए, तो वो नंबर आपका ये 1008 आ गया है। लेकिन 1008 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से 7 घटाने पे 1008 है। तो 7 घटाने पर 1008 आए, मतलब कि इससे 7 नंबर बड़ा होगा वो नंबर, तो इसमें 7 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1008 प्लस 7, तो 1015, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 1015 एक नंबर आ गया मेरा आंसर। अब इसमें से हम 7 को घटाएंगे तो 1008 आ जाएगा, और यही नंबर इन सब से कटेगा। तो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 घटाने पर, यानी कि इसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 28 से विभाजित होनी चाहिए। तो 12 16 18 21 28 से ये नंबर विभाजित होगा इसमें 7 घटाने पर। तो देखिए वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है, उतना हार्ड नहीं है जितना दिखता है। और ये आपका एलसीएम का एप्लीकेशन हो गया। हम लोग एलसीएम के बेसिक्स तो पढ़ ही लिए थे, ये एलसीएम करना किसे नहीं आएगा, ये तो सबको आ गया है। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, तो अभी इनके यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे इसी तरह से पढ़ते हैं, बस साथ में बने रहिए, सारा एलसीएम एचसीएफ सारा मैथ आसान हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है होगी। तो क्या आ गया, देखिए फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन आ गया कि 3 4 5 6 7 8 नंबर दिया हुआ है, अब इनसे विभाजित होगी, तो विभाजित होगी आ गया। तो चलिए इनसे डिवाइड कौन होगा, इनसे डिवाइड एलसीएम ही होगा। एलसीएम निकालते हैं पहले, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो देखिए आपका एलसीएम तो आ चुका है 840 840, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या निकालना है हमें, ये 10,000 के निकटतम, मतलब 10,000 के पास होना चाहिए वो नंबर। तो चलिए फिर 800, अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है कि जब आपका 840 इन सब से डिवाइड हो रहा है, 840 जो है इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो 840 का अगर मल्टीपल्स रहे 840 इंटू 2 840 इंटू 3 ऐसा रहे, तो ये तो वो नंबर्स भी इससे मल्टीप्लाई होंगे। ये थोड़ी समझने की चीज़ है कि अगर एक नंबर दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका जो मल्टीपल्स रहेगा 2 3 4 5 जितने से भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो सब भी इन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए इसी का हम अभी यूज़ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक, जब तक ये 10,000 के निकटतम ना पहुँच जाए, जब तक ये 10,000 के क्लोज ना आ जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 840 इंटू 2 करते हैं तो ये तो बहुत पीछे रह जाएगा। चलिए इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 3 से 4 से 5 से, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1680। तो ये 10,000 के पास में तो नहीं है, 10,000 से तो बहुत दूर है। मुझे किसके पास मिलाना है, 10,000 के पास लाना है, तो ये बहुत दूर है। चलिए और देखते हैं। तो 2 से करने पे तो बहुत छोटा नंबर आ गया, तो इसीलिए मैंने सोचा और थोड़े बड़े नंबर से करते हैं, तो 5 से किया। 5 से करने पे आया 4200, ये भी बहुत कम है। 8 से किया तभी 6700, ये भी कम है। 10 से किया तो 8400 यानी कि 8400, ये भी कम है। तो अब मैंने क्या किया, उसके आगे 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10,080 आ गया। तो ये 10,000 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चलेगा, यहाँ 10,000 के करीब बोला गया है। तो अब मैंने एक चेक करने के लिए 12 से पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 9240, जो कि 10,000 से काफ़ी दूर है, ये ज़्यादा करीब है।
आप खुद ही बताइए 10,000 के ज़्यादा करीब कौन है? ज़्यादा करीब ये है, यानी कि ये आ गया मेरा 10,000 के करीब का नंबर। अब देखिए आगे क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। हाँ, तो आपको वैसा नंबर निकालना है जो 10,000 के निकट हो और इन सब से कटे। तो 10,000 के निकट आपका देखिए ये भी नंबर है जो इन सब से कटेगा, और ये भी नंबर है जो इन सब से कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि इनका एलसीएम है 840, और 840 का ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो हम पहले ही आपको बताए थे कि जो एलसीएम आता है उसके मल्टीपल्स दिए गए नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक नंबर ये है जो 10,000 के करीब है, एक नंबर ये है जो 10,000 के करीब है, और ये दोनों नंबर ही इन सब नंबर से डिवाइड होंगे। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया जो ज़्यादा करीब हो, तो ज़्यादा करीब कौन सा है? 10,080। तो ये आपका 10,000 के करीब भी है और इन सब से डिवाइड भी होगा, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देख लें अच्छे से। है आसान ही, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो और आसान हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, चलिए उसे भी कर लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या करना है कि 5, 8, 10 और 15 ये 4 नंबर्स हैं, और इनमें मतलब इनसे जब हम भाग देंगे उस नंबर को तो 2 शेष बचना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो चलिए, अब जब यहाँ पता चल ही गया कि भाग देना है, यानी कि इन सब से किसे भाग लगेगा? एलसीएम को लगेगा। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा, उसके बाद दिमाग लगाते हैं क्या करना है। तो देखिए आपका एलसीएम 120 आ गया है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे एलसीएम आया, अब आप समझ चुके हैं। चलिए तो आगे क्या है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। क्या है भाई? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो पहले तो आपको 4 अंक का संख्या निकालना है। 4 अंक की संख्या, ये कितना अंक है? 3 अंक है, 3 डिजिट का ये नंबर है, और आपको निकालना है 4 डिजिट वाला नंबर। तो कैसे आएगा 4 डिजिट का नंबर? तो वैसे ही इसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 से, 3 से, 4 से, आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि 4 डिजिट वाला नंबर ना आ जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ऐसा नहीं कि बड़ा लाना है, सबसे छोटा जो पहला 4 डिजिट का नंबर आएगा, इसको कितना से भी मल्टीप्लाई करने के बाद वही आपका वही निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 240 आया, जो कि बहुत छोटा नंबर है। फिर 5 से डिवाइड किया 600 आया, 8 से डिवाइड किया तो 960 आया, लेकिन ये भी 4 डिजिट का नंबर नहीं है, इसलिए मैंने आगे डिवाइड किया 9 से। तो 9 से डिवाइड करने पे मेरा पहला 4 डिजिट नंबर आया है 1080, और ये 1080 जो है ये 4 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इसके बाद तो फिर सब बड़े ही आएंगे ना। तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन सब नंबर से डिवाइड होगा। तो अब क्या करना है हमें? 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। 2 शेष बचे यानी कि ये तो मेरा नंबर है, लेकिन ये क्या है? 2 घटाने के बाद ये आया है नंबर। ये मेरा नंबर तो है, लेकिन ये 2 घटाने के बाद आया है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 1080 + 2 ये मेरा नंबर हो जाएगा। अब ज़रा क्वेश्चन को पढ़ के इसको सेटिस्फाई किया जाए। चलिए देखते हैं। 1082 मेरा नंबर है, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखिए इन सब नंबर से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, हर बार क्या होगा, मेरा 2 बचना चाहिए शेष। तो जी हाँ 2 बचेगा शेष, क्योंकि इससे जो 2 छोटा नंबर है 1080 ये इन सब से कटता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। इस तरह के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। इतना कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है। तो अभी ये जो आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, ऐसा क्वेश्चन है ये। और काफ़ी आसान भी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग बनाते आ रहे हैं अभी 4-5 क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है। चलिए इसे देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है कि 1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के बीच का नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1000 से 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर, किससे भाग देना है हमको? 2 3 4 5 6 7 8, इन सब से भाग देना है। भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 शेष आना चाहिए। देखिए ये तो कुछ उटपटांग आ गया कि शेष पहले मेरा कोई नंबर आता था कि 1 शेष आना चाहिए, 3 शेष आना चाहिए, 7 शेष आना चाहिए। यह तो अजीब आ गया कि हर बार मेरा अलग अलग शेष आना चाहिए। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान है, बताता हूँ कैसे। पहले आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 6 गया तब भी 1, 6 में से 5 गया तो 1। अरे ये तो सब में सेम आ जा रहा है रिमाइंडर। 5 में 4 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। ओह, यानी कि हर बार सेम ही आ जा रहा है रिमाइंडर। तो जब हर बार सेम आ रहा है ना, तब डरने की ज़रूरत नहीं है। हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हमें किससे भाग देना है? जिससे भाग देना होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं हर बार, यही तो करते हैं। तो चलिए 2 3 4 5 6 7 8 इससे भाग देना है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। चलिए एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई लोग, एलसीएम आपका 840 आ गया है, लेकिन एक बात है, 840 तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1000 से 2000 के बीच होना चाहिए नंबर। तो 840 आपका 1000 से 2000 के बीच है क्या? नहीं है। तो पहले इसे 1000 से 2000 के बीच ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे? तो 840 को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पहले करते हैं वही करना है। 840 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 से करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 से करते हैं तो 0, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। जी हाँ, आ गया। 1000 से 2000 के बीच आ गया 1680। तो अब आपका ये नंबर आ गया है। अब इसमें एक चीज़ है जो देखना पड़ेगा। देखिए, जिन नंबर्स से हमें डिवाइड करना है और जो नंबर्स हमारे रिमाइंडर्स रहने चाहिए, शेष बचने चाहिए, तो इन सब का जो डिफरेंस आया था, तो डिफरेंस हमारा सेम आया था, 1 आया था। तो हमें क्या करना है ना, यही 1 को हमने यहाँ से यहाँ करते टाइम क्या किया था? घटाया था। तो हमें यही 1 को क्या कर देना है? यहाँ पे घटा देना है। बस आपको इतनी छोटी चीज़ याद रखनी है। 1680 माइनस 1, तो क्या आ गया? 1679। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार फिर से सेटिस्फाई कर देते हैं क्वेश्चन को। 1000 एंड 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 शेष बचता है, वह संख्या क्या है? तो आपकी वह संख्या ये 1679। अब इसे आप 2 से भाग दे के देख लो, 3 से भाग दे के देख लो, 4 से भाग दे के देख लो। हर बार आपका वो जो रिमाइंडर जो है वो आपका ये जो बोला गया था 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका रिमाइंडर आएगा। अगर 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 3 से भाग दोगे 2 आएगा, 4 से भाग दोगे 3 आएगा, ऐसे। तो मैंने आपको पहले तो बोला कि याद करना सही नहीं रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे 1 से लेके 100 तक वो जो आप नंबर्स जो याद किए हो, या फिर जो टेबल याद किए हो, 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो वो तो याद करना ही पड़ा ना। हर चीज़ समझ के नहीं हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ याद करना ही पड़ेगा। वैसे ये भी याद करना होगा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो मेरा जिससे भाग देना है उनमें से जो रिमाइंडर्स हैं उनको घटा देंगे। तो जो कॉमन नंबर आएगा, तो ये क्या करने पे आया है? इनसे घटाने पे आया है। तो बस मेरा वही नंबर ला के, एलसीएम ला के क्या करेंगे? उससे घटा देंगे 1। बस इतना ही है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मैं जैसा हर बार बोलता हूँ, 2-3 बार इसे ट्राई कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे।